जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि 12 तारीख से आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले, यानी कल से आपके एग्ज़ाम शुरू हैं। तो उसी के लिए दोस्तों हम करंट अफेयर लेकर के आ चुके हैं, उत्तर प्रदेश स्पेशल के। केवल इसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर होगा, आपको बता दें। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे दोस्तों, किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आपका एएसआई का हो या फिर एसआई का हो दोस्तों, या फिर आने वाली किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसमें लगभग हम 100 से ज़्यादा क्वेश्चन देखने वाले हैं। और देखिए, ये फास्ट रिवीजन होगा, ज़्यादा हम इधर उधर की बातें ना करके सीधा हम क्वेश्चन पर ही देखेंगे। ठीक, और इसके बाद हम दोस्तों आपके लिए, अगर आप कहते हैं तो यूपी, मतलब कि यूपी स्पेशल के दोस्तों लगभग 100 क्वेश्चंस दोस्तों हम लेकर के आ जाएंगे, एक सीरीज जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं परीक्षा की दृष्टि से, अगर आप लोग कहते हैं तो जरूर। ठीक है, तो दोस्तों अगर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब किए ना मत जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर। देखिए, ए वन लाइनर होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हाँ, पहला क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्या है कि एनिमल वार मेमोरियल, अगर पूछा जाएगा कि एनिमल वार मेमोरियल दोस्तों कहाँ खोला गया, तो मेरठ में खोला जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में एनिमल वार मेमोरियल कहाँ खोला जाएगा, तो मेरठ में। ठीक है, चलिए, मेरठ को ही आपको पता है कि क्रांति नगर, कैंची नगर के नाम से जानते हैं। और दोस्तों यहाँ पे स्पोर्ट का सामान बहुत ज़्यादा फेमस होता है। चलिए, दूसरा है ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय। आपसे पूछा जाएगा कि भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ खोला जा रहा है दोस्तों, तो कुशीनगर में ही खोला जा रहा है। अगर हम कुशीनगर की बात करें दोस्तों, तो कुशीनगर में अभी हाल ही में दोस्तों तीसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का संचालन शुरू हो गया है दोस्तों। ठीक है, मोदी जी द्वारा शुरू किया गया है। और यहीं पर दोस्तों केला महोत्सव भी मनाया गया है। और यहीं पर दोस्तों ताज होटल भी खोला जाएगा। क्या? ताज होटल, आपको पता होगा ताज होटल में अटैक हुआ था मुंबई में दोस्तों, वही ताज होटल दोस्तों यहाँ भी खोला जाएगा कुशीनगर में। ठीक है, तो याद रखेंगे कुशीनगर में क्या क्या होने वाला है दोस्तों, ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्या हवाई अड्डा भी हो चुका है दोस्तों। और उसके अलावा यहाँ ताज होटल भी खोला जाएगा। चलिए, अब देखिए ट्रांसजेंडर से एक चीज़ और याद रखना कि प्रथम ट्रांसजेंडर शौचालय दोस्तों उत्तर प्रदेश में कहाँ खोला गया, तो ट्रांसजेंडर शौचालय दोस्तों सबसे पहला वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में प्रथम ट्रांसजेंडर शौचालय खोला गया है यूपी का। ठीक है, चलिए, अब देखिए ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ, कुशीनगर में, और ट्रांसजेंडर शौचालय कहाँ, वाराणसी में। और दोस्तों पूछ लें कि जेंडर पार्क, तो जेंडर पार्क दोस्तों कहाँ खोला गया, जेंडर पार्क की बात कर लें तो जेंडर पार्क आपको बताना है केरल में, वो उत्तर प्रदेश में नहीं दोस्तों, केरल में। तो तीनों में कंफ्यूज मत होइएगा, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। चलिए, अगला है पुजारी प्रशिक्षण केंद्र। आपको पता है कि दोस्तों जो मंदिरों में पुजारी होते हैं उनके लिए प्रशिक्षण केंद्र का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पर दोस्तों, तो ये भी वाराणसी में ही खोला जा रहा है। कहाँ पर? वाराणसी में दोस्तों, जिसका नाम क्या है, काशी है, बनारस है। ठीक है, चलिए, अगला है कोयला क्वालिटी, समझिएगा, कोयला क्वालिटी मैनेजमेंट रिसर्च सेंटर कहाँ खोला जा रहा है, तो वो भी वाराणसी में दोस्तों। याद रखेंगे, वाराणसी में क्या है, कोयला सेंटर भी खोला जाएगा, मैनेजमेंट रिसर्च सेंटर खोला जाएगा, जिसमें कोयले पर दोस्तों रिसर्च होगा। ठीक है, अगला है दोस्तों आयुष विश्वविद्यालय। क्या? आयुष विश्वविद्यालय कहाँ दोस्तों, गोरखपुर में खोला जा रहा है। ठीक है, आयुष विश्वविद्यालय, पहला आयुष विश्वविद्यालय दोस्तों कहाँ, गोरखपुर में खोला जा रहा है। और दोस्तों आपको बता दें, गोरखपुर की बात करते हैं तो गोरखपुर से दोस्तों टेराकोटा उत्पाद दोस्तों जिसे जीआई टैग मिला है। और दोस्तों गोरखपुर की बात करते हैं, यहाँ पे सबसे ऊंचा दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा भी फहराया गया है। और गोरखपुर में दोस्तों तीसरा चिड़ियाघर भी खोला गया, प्राणी उद्यान जिसको बोलते हैं। ठीक, अशफाक उल्लाह खां। ठीक है, और दोस्तों गोरखपुर से बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हम नीचे पढ़ने वाले हैं। चलिए, देखिए, आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर दोस्तों। वहीं पूछ ले पुलिस व विधि विज्ञान। ठीक है, विधि विज्ञान, विज्ञान के बारे में दोस्तों, विधि कानून संबंधी जानकारी दोस्तों, वो भी आपके लखनऊ में ही खोला गया है। ठीक है, और देखिए राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय दोस्तों कहाँ खोला जा रहा है दोस्तों, गृह मंत्रालय के उससे दोस्तों, तो नोएडा में। कहाँ पर दोस्तों, नोएडा में। कहाँ पर? नोएडा में दोस्तों। ठीक है, आपको बता दें कचड़े से बना हुआ सबसे बड़ा चरखा भी दोस्तों नोएडा में ही स्थित किया गया था ना। तो राष्ट्रीय पुलिस, देखिए पुलिस विश्वविद्यालय कहाँ है, नोएडा है ना, नोएडा। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों पुलिस विश्वविद्यालय कहाँ है, तो नोएडा में है। ठीक है, नो, देखिए पुलिस हर चीज़ को क्या कहते हैं, नो, है ना, मतलब कि नहीं। तो याद रख लेंगे नोएडा कहाँ है, पुलिस विश्वविद्यालय कहाँ है, नोएडा में। और देखिए जहाँ पे विधि लग जाएगा विज्ञान संबंधी दोस्तों, विज्ञान संबंधी कहाँ जाएंगे हम, कैपिटल उत्तर प्रदेश की राजधानी। ठीक, तो लखनऊ। चलिए, मतलब कि आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, चलिए, अगला है कि गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र दोस्तों कहाँ खोला जा रहा है, तो महाराजगंज दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जिला है महाराजगंज में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र खोला जा रहा है। ठीक है,
चलिए, अब भारत का पहला दोस्तों हाथी अस्पताल कहाँ खोला गया? तो मथुरा में। कहाँ पर दोस्तों? भारत का पहला हाथी अस्पताल कहाँ खोला गया है? तो वो मथुरा में खोला गया है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, अगला है रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र कहाँ खोला जा रहा है दोस्तों? तो ये चीज़ याद रखेंगे, ये आप लोग अयोध्या कर देंगे, 100% अयोध्या कर देंगे, क्योंकि दोस्तों आपको पता है रामायण संबंधित क्या है? अयोध्या है। तो इसलिए याद रखेंगे भैया, ये अयोध्या नहीं है, बाराबंकी। देखिए, अयोध्या के पास पड़ता है बाराबंकी, तो अयोध्या में समझ लीजिएगा, अयोध्या में इतनी ज़्यादा जगह नहीं बची है, इसलिए बाराबंकी में ये खोला गया। तो रामायण संग्रहालय एवं सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर? बाराबंकी। और बाराबंकी में एक और याद रखेंगे कि जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई, क्या? जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई दोस्तों, वो भी कहां पर है? बाराबंकी में। तो बाराबंकी में रामायण संग्रहालय और जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई दोस्तों। और सराही पक्षी विहार, जिसे दोस्तों नवीनतम सराही पक्षी विहार को दोस्तों इसको दर्जा दिया गया था, तो ये भी बाराबंकी का ही है। सराही पक्षी विहार कहां? बाराबंकी का दोस्तों। चलिए, अगला है अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान दोस्तों। ये बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश का तीसरा प्राणी उद्यान, प्राणी उद्यान को दोस्तों चिड़ियाघर के नाम से जानते हैं, जू बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों तीसरा चिड़ियाघर उत्तर प्रदेश में, 3 चिड़ियाघर हो जाएंगे। ठीक है, ये भी खुल चुका है, आपको पता है कहाँ है? तो गोरखपुर में है। क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों कि अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान कहाँ है? गोरखपुर में। देखिए, और कहाँ कहाँ है? तो कानपुर में दोस्तों, है ना, एलन फॉरेस्ट, और दोस्तों आपके लखनऊ में है, तीसरा गोरखपुर में खुल गया है। ठीक है, चलिए, अगला है एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी दोस्तों। एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी दोस्तों कहाँ है? तो वो लखनऊ में है। कहाँ है? वो लखनऊ में है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। अब देखिए, कैलाश मानसरोवर भवन की स्थापना कहाँ की गई है? तो गाजियाबाद में। कहाँ पर दोस्तों? गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन की स्थापना की गई है। अगला दोस्तों, टेक्सटाइल पार्क, किसकी स्थापना? टेक्सटाइल पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? बरेली में दोस्तों। और बरेली में हमने बताया दोस्तों कि जो आपका प्लास्टिक कचरा दोस्तों, उससे 105 किलोमीटर रोड भी बनाया जाएगा बरेली मंडल में। बरेली में कहाँ दोस्तों? फतेहगंज में। ठीक है, अब देखिए, अगला है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? तो वो भी बरेली में लगाया जाएगा। क्या? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्लांट कहाँ? तो बरेली में ही लगाया जाएगा। चलिए, अगला है फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स दोस्तों, कहाँ खोला गया है? उत्तर प्रदेश के, तो आगरा में। देखिए, ये क्या होता है? देखिए, एक फ्लैट बनाया जाएगा, एक पूरा घर जैसा बनाया जाएगा, बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाई जाएगी, जहां पे दोस्तों 68 फैक्ट्रियां एक ही जगह लगा दी जाएंगी दोस्तों। इसे बोलते हैं फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स। पूरा कॉम्प्लेक्स होगा जहां पे 68 फैक्ट्रियां होंगी दोस्तों, जिसमें बहुत अच्छे से रोजगार दिया जाएगा बच्चों को। ठीक है, लोगों को। ठीक है, तो ये कहां पे दोस्तों? आगरा में। और आगरा में दोस्तों याद रखेंगे, आगरा क्या है? ताज नगरी है। ठीक है, क्या है? ताज नगरी है। ठीक है, और चलिए, अगला है वेबले एंड स्कॉट रिवाल्वर दोस्तों। ये एक प्रकार का रिवाल्वर है दोस्तों, इसका कारखाना खोला गया वेबले एंड स्कॉट रिवाल्वर दोस्तों। कहां? हरदोई दोस्तों, संडीला में। हरदोई के संडीला में। संडीला दोस्तों लड्डू नगरी भी कहते हैं। ठीक है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आप कहां से हैं, संडीला से हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, तो वेबले एवं स्कॉट रिवाल्वर दोस्तों कहां? हरदोई संडीला में। ठीक है, अगला है मल्टी मॉडल टर्मिनल दोस्तों। मल्टी मॉडल टर्मिनल का आयोजन मतलब कहां पे खोला गया दोस्तों? तो ये वाराणसी। मल्टी मॉडल का होता है दोस्तों जहां पर जल से भी आने की सुविधा हो दोस्तों, है ना, और वायु से भी, और दोस्तों थल से भी, तीनों तरीके से दोस्तों आने की सुविधा हो, उसको मल्टी मॉडल टर्मिनल कहते हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों देसीकन भवन अनुसंधान भवन दोस्तों, कहां पर है? आगरा में दोस्तों। देसीकन भवन, इसका उद्घाटन कहां किया गया? आगरा में। आपको बता दें डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा। ठीक है, देसीकन भवन। ठीक है, याद रखेंगे, आगरा में। चलिए, अगला है प्रथम महिला पुलिस चौकी दोस्तों। प्रथम महिला पुलिस चौकी दोस्तों उत्तर प्रदेश में कहां खोली गई? तो तालबेहट दोस्तों। और तालबेहट कहां पड़ता है? ललितपुर। और ललितपुर की अगर बात कर ले दोस्तों, ललितपुर उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो कि तीनों तरफ से दोस्तों मध्य प्रदेश से घिरा हुआ। किससे दोस्तों? मध्य प्रदेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, वो है ललितपुर। और ललितपुर में सबसे कम मुस्लिम आबादी वाला जिला भी है। ठीक, चलिए, अगला है भगवत गीता अध्ययन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी दोस्तों? आपको बता दें कि भगवत गीता अध्ययन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो मथुरा में की जाएगी। कहाँ पर दोस्तों? मथुरा में। और मथुरा की बात हमने जब की थी दोस्तों, आपको बताया था कि मथुरा में और क्या क्या हुआ है, तो हमने पहले मथुरा के बारे में बता चुके हैं। हाथी अस्पताल खोला गया है, और दोस्तों यहाँ के जो पुलिस होगी दोस्तों, उसके बैच पे दोस्तों श्री कृष्ण जी का लोगो भी होगा, आपको ये भी बताए हैं। और मथुरा में सबसे कम वर्षा होती हो दोस्तों, सबसे ज्यादा मेले भी मथुरा में लगते हैं। चलिए, अगला है क्षेत्रीय रैपिड रेल सेवा कहाँ शुरू की गई दोस्तों? तो मेरठ में। कहाँ पर? मेरठ में। अगला है प्लास्टिक से डीजल बनाने का संयंत्र कहाँ शुरू किया गया दोस्तों? तो मथुरा में। प्लास्टिक से दोस्तों डीजल बनाया जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटेड मिल्क प्लांट की स्थापना कहाँ की गई दोस्तों? मथुरा में। मथुरा में दूध दही हो तो दोस्तों याद रखेंगे। ठीक, चाहे डीजल की बात कर लें, चाहे दोस्तों, है ना, मिल्क की बात करें दोस्तों, मथुरा याद रखना। ठीक, अगला है प्लास्टिक से बना सबसे बड़ा चरखा।
आपको पहले बता चुके हैं प्लास्टिक से बना सबसे बड़ा चरखा दोस्तों, जहां पर दोस्तों पुलिस विश्वविद्यालय भी खोला गया, तो वो है आपका नोएडा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों प्लास्टिक से बना हुआ सबसे बड़ा चरखा बनाया गया है। चलिए अगला है कि मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट कॉलेज दोस्तों कहाँ है, इटावा में। चलिए एक क्वेश्चन हम बात करेंगे आपसे दोस्तों, आपको पता है कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था उसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। इस बार कितने लोगों को मिला है? ऑप्शन 10 है, 11 है, 12 है और 15 है। तो कितने लोगों को दिया गया ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ खोला जाएगा दोस्तों, स्पोर्ट कॉलेज, तो इटावा में। चलिए अगला है वैदिक सिटी। वैदिक सिटी दोस्तों कहाँ, तो गढ़मुक्तेश्वर दोस्तों हापुड़ पड़ता है। और एक चीज बता दें कि गढ़मुक्तेश्वर दोस्तों यहीं पर दोस्तों एनडीआरएफ दोस्तों पहली महिला बटालियन, मतलब कि महिला बटालियन दोस्तों, एनडीआरएफ जो किसी भी आपदा से निपटने के लिए होती है दोस्तों, उनकी पहली महिला बटालियन को उतारा गया कहाँ पर, गढ़मुक्तेश्वर में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला है इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ, तो किसको कहते हैं दोस्तों, कहाँ पे आयोजित की जा रही है, कहाँ पे बसाया जा रहा है, तो गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, और कॉर्पोरेट एक्सपो मार्ट कहाँ खोला जाएगा, तो भदोही में दोस्तों। और दोस्तों बता दें कि पहला हेल्थ एटीएम कहाँ लगाया गया है, तो लखनऊ रेलवे स्टेशन पर। कहाँ दोस्तों, लखनऊ रेलवे स्टेशन पर पहला हेल्थ एटीएम भी लगाया गया है। चलिए अगला है महिला बाजार दोस्तों कहाँ बनाया जा रहा है दोस्तों, लखनऊ में। इसमें क्या होगा कि महिला ही दोस्तों क्रेता होंगी और महिला ही विक्रेता होंगे, महिला ही दोस्तों सामान खरीदेंगे, महिला ही बेचेंगे। ठीक है, इसमें पुरुषों की नो एंट्री होगी। तो महिला बाजार कहाँ खोला जाएगा, लखनऊ में। एक है दोस्तों स्पीकिंग रोड कहाँ बनाया जा रहा है दोस्तों, ये भी आपका लखनऊ में। देखिए स्पीकिंग रोड का होगा दोस्तों, इस पर दर दर पे मतलब बहुत सारे चिन्ह बने होंगे, ऐसा लगेगा ये आपको इंगित करेगा दोस्तों ये एक्सीडेंट को कम करने के लिए ये ऐसी चीजें बनाई जा रही हैं, एक्सीडेंट को ना, स्पीकिंग रोड। ठीक है, चलिए अभी हमने बताया था दोस्तों 105 किलोमीटर का दोस्तों लंबा प्लास्टिक के कचरे से रोड का निर्माण कहाँ किया जा रहा था दोस्तों, बरेली मंडल में। कहाँ पर, बरेली मंडल में। चलिए अगला है उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा तिरंगा कहाँ फहराया जा रहा है दोस्तों, कहाँ फहराया है गया है, तो वो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, तो गोरखपुर में। कहाँ पर दोस्तों, गोरखपुर। और गोरखपुर में आपको बताया था कि गोरखपुर में दोस्तों सबसे कम वर्षा होती है। क्या होती है, सबसे कम वर्षा होती है। और गोरखपुर की खास बात क्या है, यहाँ के गेहूं बहुत अच्छा होता है। और दोस्तों गोरखपुर में चिड़ियाघर भी है। ठीक है, चलिए अगला है देश का पहला गंगा मॉडल ग्राम। क्वेश्चन आएगा, देश का पहला गंगा मॉडल ग्राम कहाँ बनाया जा रहा है, वाराणसी में। वाराणसी में कई चीजें बता चुके हैं कि दोस्तों वाराणसी में कई चीजें हम बता चुके हैं। तो पहला गंगा मॉडल, और दोस्तों वाराणसी में क्या है, ट्रांसजेंडर शौचालय। ठीक है, और दोस्तों उत्तर प्रदेश का पहला स्काई वॉक कहाँ खोला जाएगा दोस्तों, तो वो भी वाराणसी में ही बनाया जा रहा है। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश का पहला वेलोड्रम। दोस्तों वेलोड्रम क्या होता है, ये किस खेल से संबंधित, ये कमेंट करिएगा, ये आपको कमेंट करिएगा अगर आपको पता है वेलोड्रम किस खेल के लिए, खेल के प्लेग्राउंड को दोस्तों वेलोड्रम कहते हैं, तो आपको पता है जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला है महाराजा सुहेल देव स्मारक। क्या, महाराजा सुहेल देव स्मारक दोस्तों कहाँ ये बनाया गया दोस्तों, तो बहराइच में। इसका दोस्तों उद्घाटन किसने किया, तो मोदी जी ने। ठीक है, किसने किया है, मोदी जी ने। तो महाराजा सुहेल देव दोस्तों किसे, बहराइच है ना, याद रखेंगे सुहेल देव है ना, तो दोस्तों कहाँ पर, बहराइच में। ठीक है, चलिए अगला है शहीद स्मारक पार्क दोस्तों कहाँ बनाया गया, तो गोरखपुर में। शहीद स्मारक पार्क कहाँ पर, गोरखपुर में। और एक क्वेश्चन दोस्तों ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता हो गलवान घाटी में जो दोस्तों चाइना से लड़ाई हुई थी, हमारे देश के सैनिक ने उनको जो परास्त किया था दोस्तों, बहुत से उनको मारा था दोस्तों, उसमें से कुछ लोग हमारे शहीद भी होते, कुछ हमारे शहीद जवान होते, उनके याद में दोस्तों स्मारक, बलिदान स्मारक कहाँ खोला जाएगा, तो दोस्तों प्रयागराज। कहाँ पर, प्रयागराज में दोस्तों। गलवान घाटी के बलिदानों का स्मारक दोस्तों कहाँ खोला जाएगा, तो प्रयागराज में। आपको पता संतोष बाबू जी ने दोस्तों बहुत ही अच्छा योगदान दिया था दोस्तों इस लड़ाई में। ठीक है, चलिए अगला है कैप्टन मनोज पांडे स्मारक। याद रखेंगे कैप्टन मनोज पांडे स्मारक, जिसका दोस्तों उद्घाटन स्वयं दोस्तों नरवणे जी ने किया है। ठीक, थल सेना अध्यक्ष थे। और दोस्तों ये कहाँ पर, तो सीतापुर दोस्तों इनका होम ग्राउंड था, मतलब कि समझ सकते हैं होम सिटी था दोस्तों, इसीलिए सीतापुर में कैप्टन मनोज पांडे स्मारक खोला गया। चलिए एक और क्वेश्चन है दोस्तों कि महारानी हो स्मारक। क्या, एक है दोस्तों महारानी हो है दोस्तों, वो कहाँ की हैं, साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया के हैं दोस्तों। उनका दोस्तों स्मारक कहाँ बन रहा है, तो अयोध्या में। कहाँ पर, अयोध्या में। एक चीज और याद रखेंगे कि राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल, देखिए क्वेश्चन बहुत तरह से बनेगा दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी की स्थल को हम क्या किस नाम रखते हैं, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल। ठीक है, तो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो आपको बता दें अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में। कहाँ पर, लखनऊ में। ठीक है, चलिए अगला है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर दोस्तों, किसके दोस्तों, भारत और जापान की दोस्ती दर्शाने वाला रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर दोस्तों कहाँ खोला गया है, तो वाराणसी में। कहाँ पर, वाराणसी में। चलिए अगला है कि गंगा के बीच, क्या, गंगा नदी के बीचों बीच दोस्तों आइलैंड बनाया जाएगा। क्या, आइलैंड, पर्यटन को दोस्तों रुझाने के लिए आइलैंड बनाया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है, तो याद रखेंगे वाराणसी में। कहाँ पर, वाराणसी में। चलिए अगला है 5 जिलों में तेंदुआ रेस्क्यू सेंटर खोला गया है दोस्तों। तेंदुआ रेस्क्यू सेंटर, आपको पता होगा कि 5 जिलों में उत्तर प्रदेश के तेंदुआ रेस्क्यू सेंटर खोले जाने की मतलब घोषणा की गई है। कौन कौन से जिले होंगे, पहला मेरठ, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रांति नगरी, कैंची नगरी। ठीक, महाराजगंज,
इटावा, पीलीभीत और चित्रकूट। क्या? इटावा, पीलीभीत और चित्रकूट दोस्तों, ये 5 जिले जहां पर तेंदुआ रेस्क्यू सेंटर खोला जाएगा। चलिए अगला है फायर सेफ्टी ट्रेनिंग के लिए दोस्तों डीआरडीओ स्किल डेवलपमेंट सेंटर कहां खोला जाएगा दोस्तों? उत्तर प्रदेश के पिलखुआ में। कहां पर दोस्तों? उत्तर प्रदेश के पिलखुआ में। दोस्तों एक चीज याद रखिए कि फायर पार्क अगर पूछ ले कि फायर पार्क दोस्तों कहां पर खोला गया है, तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में। कहां पर? फायर पार्क की बात करें तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे। अगला है स्पोर्ट शूज फैक्ट्री कहां खोली जाएगी दोस्तों? तो मेरठ में। कहां पर? मेरठ में। दोस्तों स्पोर्ट्स संबंधित कोई भी चीज ज्यादातर मेरठ में ही होती है, याद रखेंगे। अगला है 250 एकड़ में मेगा लेदर। क्या? 250 एकड़ में दोस्तों मेगा लेदर फुटवेयर क्लस्टर दोस्तों कहां खोला जाएगा? तो वो कानपुर में। कहां पर? कानपुर में। अगला है मधुमेह केंद्र भवन कहां खोला जाएगा दोस्तों? वो लखनऊ में। मधुमेह केंद्र भवन कहां खोला जाएगा? लखनऊ में। ठीक है, तो ये चीजें आप याद कर लिए होंगे। चलिए थोड़े से और इंपॉर्टेंट चीजों को हम देखते हैं। देखिए अगला है कि गणतंत्र दिवस परेड 2021 की सर्वश्रेष्ठ झांकी का नाम क्या था दोस्तों? वो किस राज्य की थी? तो अपने ही उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद करना कि गणतंत्र दिवस परेड 2021 की सर्वश्रेष्ठ झांकी कौन सी थी? उत्तर प्रदेश की। उसका थीम क्या था? अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत दोस्तों। और आपको बता दें कि इस बार दोस्तों गणतंत्र दिवस पे कोई नहीं आया था, कोई भी मेहमान नहीं था। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए चौरा चौरी घटना के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं, आपको पता होगा। ठीक है, चौरा चौरी घटना के 100 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा शताब्दी डाक टिकट भी जारी किया। क्वेश्चन पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश के किस घटना के 100 वर्ष होने पर डाक टिकट प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जारी किया गया? चौरा चौरी, है ना। और आपको बता दें कि जो चौरा चौरी शताब्दी समारोह था दोस्तों, ठीक है, इसका थीम क्या था? तो स्वदेशी, स्वावलंबन एवं स्वच्छता। अब आपको बताना कि ये जो चौरा चौरी कांड है ये कहाँ हुआ था और कब हुआ था। ठीक है, चलिए हमको बताइएगा। ठीक है, तो चौरा चौरी शताब्दी समारोह 2021 की थीम क्या है? स्वदेशी, स्वावलंबन एवं स्वच्छता। ठीक है, चलिए अभी आपको बता दें एक दोस्तों प्रस्ताव जो किया गया है कि चौरा चौरी कांड में जो कांड शब्द है, ये कांड शब्द है, इसकी जगह दोस्तों कांड ना करके जनाक्रोश कर दिया जाए। चौरा चौरी जनाक्रोश कर दिया जाए। ठीक, कांड को हटा दिया जाए। ठीक है, चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश के दिनेश पटेल। देखिए याद रखिएगा नाम दिनेश पटेल है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक लोग जिन्होंने दोस्तों प्रथम मानवीय रोबोट बनाया। क्या? उत्तर प्रदेश के दिनेश पटेल द्वारा प्रथम मानवीय रोबोट बनाया गया, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा है? सालू रखा। क्या रखा है? सालू रखा। चलिए अगला है छन्नू मिश्रा जी जो दोस्तों किससे संबंधित है? ठुमरी से। छन्नू मिश्रा जी जो कि ठुमरी से संबंधित है, उनको पद्म विभूषण पुरस्कार से 2020 में नवाजा गया था। वो किस घराने से संबंधित हैं दोस्तों? किस घराने से? बनारस घराने से। किससे? बनारस घराने से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आजादी के अमृत महोत्सव को पता है कि 75वां दोस्तों आजादी का दिवस होगा दोस्तों। इस पे देखिए आजादी के 75वां दिवस जो है ना साल में, तो देखिए आजादी के अमृत महोत्सव का उद्घाटन योगी द्वारा कहां किया गया? लखनऊ से। क्वेश्चन पूछेंगे कि आजादी के अमृत महोत्सव का उद्घाटन योगी जी द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर से किया गया? तो लखनऊ से। आपको बता दें, और देखिए यह महोत्सव उत्तर प्रदेश में दोस्तों 4 स्थानों पर चलेगा। कौन कौन सा स्थान है? मेरठ आपको पता है, इसे दोस्तों यहाँ पे क्रांति शुरू हुई थी 1857 की। बलिया दोस्तों इसको बागी बलिया के नाम जानते हैं, और झांसी की रानी दोस्तों फेमस है, और लखनऊ के नवाब। तो ये चारों चीजें याद रखेंगे, है ना। मेरठ, बलिया, झांसी और लखनऊ, इन चारों स्थानों पर दोस्तों 75 सप्ताह तक ये चलेगा। चलिए अगला है एक क्वेश्चन मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि इतिहास में देखिए पूरे इतिहास में दोस्तों पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी हाई कोर्ट के जस्टिस का कार्यकाल केवल और केवल 15 दिन का रहा है। वो कौन है? जस्टिस संजय यादव जी। ठीक, और कहाँ के हैं दोस्तों? ये अपने ही हाई कोर्ट के हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट के। ठीक है, चलिए तो ये थे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव दोस्तों। ठीक है, अब इसे आपसे पूछेगा केला महोत्सव कहाँ मनाया था? कुशीनगर। और कुशीनगर की हम बात करते हैं दोस्तों, कुशीनगर में प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और दोस्तों ताज होटल, ये सब चीज़ें खोले जाने की बात की गई दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों याद रखेंगे कुशीनगर इंपॉर्टेंट है। ठीक, केला महोत्सव, केला कुशीनगर, के कहाँ से केला, कहाँ से कुशीनगर। ठीक है, और देखिए गुड़, नवाब लोग दोस्तों क्या खाते थे? गुड़, है ना। तो गुड़ महोत्सव कहाँ? लखनऊ में। नवाब लोगों के लिए क्या चाहिए? गुड़ चाहिए। ठीक है, गुड़। ठीक है, तो याद रखेंगे। स्ट्रॉबेरी, देखिए स्ट्रॉबेरी झांसी रानी लक्ष्मीबाई है ना, तो स्ट्रॉबेरी किससे संबंधित है? स्ट्रॉबेरी महोत्सव कहाँ पर है? झांसी में। ठीक है, सुनहरी महोत्सव दोस्तों, सुनहरी महोत्सव कहाँ है? तो गोरखपुर में। सुनहरी महोत्सव कहाँ है? गोरखपुर में। याद रखेंगे दोस्तों, है ना। और दोस्तों काला नमक चावल महोत्सव बहुत बार पूछा गया, सिद्धार्थनगर में इसका आयोजन हुआ, काला नमक चावल। आपको बता दें काला नमक चावल को बुद्ध का प्रसाद भी कहते हैं, महात्मा बुद्ध का प्रसाद भी कहते हैं। और देखिए उत्तर प्रदेश दोस्तों पहली खेप काला नमक चावल कहाँ भेजी दोस्तों? विदेश में। तो आपको बता दें सिंगापुर में। ठीक है, सिंगापुर में पहली खेप इसकी भेजी गई है। ठीक, बेचा गया। ठीक है, तो सिद्धार्थनगर याद रखेंगे काला नमक चावल दोस्तों, इसको एक जिला एक उत्पाद तहत चुना गया था। ठीक है, अगला है टेराकोटा को देखिए उत्तर प्रदेश के टेराकोटा दोस्तों कहाँ का है? गोरखपुर का ना, इसे जीआई टैग दिया गया। तो याद रखेंगे
टेराकोटा उत्पाद को किस जिले का है दोस्तों जिससे जीआई टैग दिया गया, तो गोरखपुर का। अभी दोस्तों हाल ही में बलुआ पत्थर दोस्तों जिसे जीआई टैग दिया गया कहाँ का है, तो मिर्जापुर का है। ठीक है, चलिए अगला है वनवासी समागम दोस्तों कहाँ मनाया गया, तो सोनभद्र में। और अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो गोरखपुर में। कहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है, गोरखपुर में। अगला देखते हैं डिफेंस एक्सपो 2020 यानी 11वां संस्करण कहाँ पे आयोजित हुआ था, तो लखनऊ में। अगला है डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट उत्सव दोस्तों, डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट उत्सव दोस्तों कहाँ मनाया गया, तो वाराणसी में। और सबसे बड़ा आरोग्य मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो फर्रुखाबाद में दोस्तों, फर्रुखाबाद की महादेवी वर्मा है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, और सरस आजीविका मेला दोस्तों 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो नोएडा में। कहाँ पर दोस्तों, नोएडा में। चलिए अब कुछ नियुक्तियां देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे एक एक चीज। और वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों बिना शेयर के और बिना सब्सक्राइब के चैनल मत जाइएगा, क्योंकि हम आपके लिए यूपी स्पेशल के भी स्पेशल क्वेश्चन लेकर के आने वाले हैं। चलिए उत्तर प्रदेश दोस्तों महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, बिमला बाथम है, आपको पता है। और दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, रेखा शर्मा है। और दिल्ली की स्वाति मालवाल है। ठीक है, चलिए अगला है इलाहाबाद हाईकोर्ट में केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल वरिष्ठ अधिवक्ता कौन है, तो ज्ञान प्रकाश जी हैं। ठीक है, वहीं बात कर लें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो संजय श्रीनेत जी हैं। कौन है, संजय श्रीनेत जी। अगला है उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो बी के नारायण जी हैं। कौन है, बी के नारायण जी हैं। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश पिछड़ा आयोग वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो जसवंत सैनी जी हैं, उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। वहीं बात कर ले दोस्तों कि उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अशरफ सैफी। क्या, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अशरफ सैफी जी हैं। वहीं बात कर ले उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो न्यायमूर्ति राजेश बिंदल जी को दोस्तों नियुक्त किया गया है। और वहीं बात कर ले उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक, क्या, उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी कौन है, तो मुकुल गोयल जी हैं। कौन है, मुकुल गोयल जी। वही बात करें दोस्तों SC ST के चेयरमैन कौन है उत्तर प्रदेश में, तो राम बाबू हरित जी हैं। क्या है, राम बाबू हरित जी। चलिए एक चीज और देखते हैं कि उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश बन गया दोस्तों पूरे देश का जहां पर दोस्तों 3 हवाई पट्टी बनाई जा चुकी है। ठीक है, देखिए हवाई पट्टी का होता है दोस्तों जहां पर कभी भी युद्ध के समय दोस्तों उन रोड पर दोस्तों हवाई जहाज उतारे जा सकें। ठीक है, जो आपके लड़ाकू विमान उनको उतारा जा सके, तो ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया। कौन कौन से हैं, तो आपको बता दें जब भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दोस्तों जिसे खोला जाने वाला कहां से कहां तक जाएगा दोस्तों, ये आपको लखनऊ से दोस्तों पूर्व को जोड़ेगा। और दोस्तों कहां पे ये पट्टी बनाई गई इस एक्सप्रेसवे पे, तो आपको बता दें कुरेभार सुल्तानपुर के निकट दोस्तों हवाई पट्टी बनाई गई। अगला दूसरा है दोस्तों यमुना एक्सप्रेसवे पर भी है, यमुना मथुरा के निकट दोस्तों हवाई पट्टी है। और तीसरा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे दोस्तों, ये इसमें उन्नाव के निकट हवाई पट्टी बनाई गई। तो 3 ऐसे हवाई पट्टी वाला एकमात्र राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का कहां है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे पर और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर। ठीक है, यही नहीं दोस्तों एक और दोस्तों अंतरराष्ट्रीय 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला भी पहला राज्य बन गया है आपका उत्तर प्रदेश। और किसी भी राज्य में 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है दोस्तों, इसके पहले दोस्तों किसके पास थे, केरल के पास थे। ठीक है, और इसका रिकॉर्ड अपने उत्तर प्रदेश ने तोड़ दिया। ठीक है, चलिए देखिए 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला पहला राज्य बना है कौन सा, उत्तर प्रदेश। पहला कौन सा है अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो लखनऊ का, जिसको अमौसी बोलते हैं, इसका पूरा नाम क्या है, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। ठीक है, दूसरा है वाराणसी का दोस्तों जिसे लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट यानी बाबतपुर एयरपोर्ट भी कहते हैं। तीसरा है कुशीनगर दोस्तों, कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट दोस्तों जिसका उद्घाटन अभी नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है 20 अक्टूबर को। ठीक है, कसिया में है दोस्तों। और दोस्तों कुशीनगर में वही चीज़ जहाँ पे हमने बताया था कि क्या है दोस्तों, ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय है ना। चलिए नोएडा का है दोस्तों, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोस्तों जहाँ का लोगो क्या है, सारस है ना, पक्षी का ही लोगो बनाया गया है। चलिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो नोएडा का दोस्तों अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है उसका दोस्तों लोगो क्या है, और ये भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, ठीक, भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा याद रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों नोएडा। ठीक है, जेवर, जिसको जेवर एयरपोर्ट भी कहते हैं। अगला है अयोध्या का दोस्तों, अयोध्या में भी इंटरनेशनल हवाई अड्डे की घोषणा कर दी गई है। ठीक है, अभी तक दोस्तों ये 3 जो है दोस्तों ये चल चुके हैं। ठीक, अभी ये दोनों अभी इनमें शुरुआत नहीं हुई है। ठीक है, तो 5वां कौन सा दोस्तों, अयोध्या। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदल के क्या रखा गया है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट अयोध्या। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों, अभी आपको पता है कि अयोध्या का दोस्तों जो रेलवे स्टेशन था दोस्तों उसको फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल के अयोध्या कैंड कर देगा। ठीक है, चलिए अगर थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। अब आपको बता दें कि दोस्तों ट्विटर पर कार्रवाई करने वाला पहला राज्य कौन बना है, अपना उत्तर प्रदेश बन गया है। ट्विटर पर कार्रवाई करने वाला पहला राज्य अपना उत्तर प्रदेश बना है। चलिए अगला है कि
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत दोस्तों उत्तर प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन आएगा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में पहला स्थान किसको मिला है, तो उत्तर प्रदेश को। अगला है देश का पहला वर्चुअल मॉल कहां खोला जाएगा, तो वो भी आपके उत्तर प्रदेश में देश का पहला वर्चुअल मॉल खोला जाएगा। अगला है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना, क्या राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना में प्रथम पुरस्कार जीतने वाला राज्य कौन बना है, तो अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला है किसान सम्मान निधि योजना में प्रथम पुरस्कार किसने हासिल किया, तो वो भी उत्तर प्रदेश को मिला था। ठीक है, देखिए किसान सम्मान निधि आपको पता होगा कि 2-2 हजार रुपए करके दोस्तों साल में 6,000 रुपए किसानों को दिए जाते हैं। ठीक, वही योजना में सबसे ज्यादा देने वाला दोस्तों उत्तर प्रदेश बना और इसे उत्तर प्रदेश ने यह पुरस्कार भी जीता है। अगला है कि महामारी में बेहतर प्रबंधन है तो उत्तर प्रदेश के किस जिले को प्रथम स्थान मिला दोस्तों, तो महोबा को। किसको मिला है, महोबा दोस्तों, जो आल्हा ऊदल वाले। ठीक है, तो महोबा को दोस्तों पहला स्थान दिया गया है कि महामारी में बेहतर प्रबंधन के लिए। चलिए अगला है कि देखिए अगला है दोस्तों लखनऊ नगर निगम ने तंबाकू और सिगरेट की बिक्री पर दोस्तों लाइसेंस लेने की घोषणा की। क्वेश्चन आएगा कि उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम ने दोस्तों सिगरेट और तंबाकू के बिक्री पर दोस्तों लाइसेंस देना शुरू किया है, तो लखनऊ ने। थैला बैंक दोस्तों कहां चलाया गया, तो लखनऊ से चलाया गया। अगला है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में सड़क अनुसंधान प्रयोगशाला बनेगा, कहां बनेगा, तो वाराणसी में। कहां पर, IIT BHU में। तो क्वेश्चन आएगा कि उत्तर प्रदेश में सड़क अनुसंधान प्रयोगशाला कहां बनेगा, तो वाराणसी में। ठीक है, चलिए अगला है उत्तर प्रदेश में भूजल दोहन में शीर्ष स्थान किस पर कौन रहा है, तो अपना लखनऊ रहा है। कौन सा रहा है, लखनऊ रहा है। चलिए अगला है कि ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आपको पता होगा, एक जिला एक उत्पाद है ना। मार्जिन मनी योजना में टॉप स्थान पर कौन रहा दोस्तों, तो मेरठ रहा है। सबसे ज्यादा कमाई करने वाला कौन बना है, एक जिला एक उत्पाद है दोस्तों, मेरठ। ठीक है, चलिए अगला आपको पता ही होगा कि कंगना रनौत दोस्तों ODOP यानी कि एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाएगा, किसको, कंगना रनौत को। और इन्हें दोस्तों पुरस्कार भी अभी दिया गया है। ठीक है, चलिए और दोस्तों आपको बता दें कि जमीन की धोखाधड़ी से रोकने के लिए दोस्तों 16 अंक का यूनिट कोड किसके द्वारा दिया गया दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने दोस्तों जमीन की धोखाधड़ी को रोकने के लिए सभी जिस प्रकार से आदमी का आधार कार्ड बनता है दोस्तों उसी प्रकार से जमीन का भी आधार कार्ड मान लीजिए 16 अंक का होगा। ठीक है, जैसे कि आदमी का 12 अंक का होता है हम लोगों का, ठीक है, इसका 16 अंक का होगा। तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ फैक्ट हैं। और आपको बता दें दोस्तों कि बाल विवाह को रोकने के लिए श्रावस्ती जिले में परिपक्व सॉफ्टवेयर विकसित किया। क्वेश्चन आएगा कि परिपक्व सॉफ्टवेयर किससे संबंधित है, तो बाल विवाह को रोकने के लिए। कहां से लॉन्च किया गया था, श्रावस्ती में दोस्तों। ठीक है, और श्रावस्ती आपको बता दें सबसे कम पढ़ा लिखा वाला जिला है उत्तर प्रदेश का। चलिए अगला है दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी शहीद मौलवी अहमदुल्ला शाह के नाम से एक अनुसंधान केंद्र कहां विकसित किया जा रहा है दोस्तों, तो धन्नीपुर अयोध्या। आपको पता है धन्नीपुर में है दोस्तों जो बाबरी मस्जिद वाला केस आया था, यहीं पर दोस्तों मस्जिद बनाने को जगह दी गई थी अयोध्या में थी। धन्नीपुर में दोस्तों शहीद मौलवी अहमदुल्ला शाह के नाम पर एक अनुसंधान केंद्र विकसित किया जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के क्या नाम है, दधौना ग्राम सभा में पहली बार आजादी के बाद पहली बार ग्राम पंचायत के चुनाव हुए हैं दोस्तों। कौन सा ग्राम है दोस्तों, तो दधौना। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला है दीनदयाल पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 2 जिले चयनित किए गए। कौन कौन से हैं वो, हापुड़ और शामली। दोस्तों शामली क्या है, सबसे पश्चिमी जिला है। क्या है, दोस्तों शामली क्या है, सबसे पश्चिमी जिला है। तो दीनदयाल पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार में 2 जिले कौन से हैं, तो हापुड़ और शामली। चलिए अगला है कि फोर्ब्स द्वारा जारी एशिया के टॉप 30, क्या फोर्ब्स द्वारा पत्रिका है, ठीक है, फोर्ब्स द्वारा जारी एशिया के टॉप 30 वैज्ञानिकों की सूची में उत्तर प्रदेश के किस वैज्ञानिक को शामिल किया गया है, तो श्रुति पांडे दोस्तों ये गोरखपुर की हैं। और गोरखपुर से दोस्तों आपको तुरंत याद आना चाहिए चिड़ियाघर भी है गोरखपुर में। ठीक है, और दोस्तों बहुत सी चीज़ें, सबसे ऊंचा झंडा है ना, और सबसे कम वर्षा होती है, और दोस्तों बहुत सी चीज़ें यहाँ से आपको याद आ जानी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला है कि राष्ट्रीय फ्लोरिकल्चर मिशन में उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय वनस्पति संस्थान दोस्तों इससे जुड़ा है। ठीक है, अगला है बंडई बांध परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ललितपुर में। कहाँ पर, ललितपुर में। क्वेश्चन आएगा कि बंडई बांध परियोजना कहाँ संबंधित है, तो ललितपुर से। किसने उद्घाटन किया दोस्तों, सीएम योगी जी ने। किसने, योगी जी ने। ठीक है, याद रखेंगे। और एक चीज बता दें दोस्तों कि उत्तर प्रदेश सरकार ने दोस्तों 100 वर्ष से जो पुराने वृक्ष हैं उनको विरासत वृक्ष घोषित किया। क्वेश्चन आ सकता है कि विरासत वृक्ष किनको घोषित किया जाएगा, किस एज के ऊपर वाले वृक्षों को, तो 100 वर्ष से आगे वाले। चलिए अगला है कि टाइम मैगजीन के दुनिया के सबसे ज्यादा उभरे 100 नेताओं की सूची में दोस्तों उत्तर प्रदेश के चंद्रशेखर, जिनको रावण के नाम से जानते हैं, उनको शामिल किया गया। तो याद रखेंगे कि टाइम मैगजीन है ना ने जो जारी किया था दोस्तों दुनिया के सबसे उभरते हुए 100 नेताओं में दोस्तों किसको शामिल किया है, तो चंद्रशेखर दोस्तों भीम आर्मी के प्रमुख दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों ये थे हमारे
मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ करंट अफेयर। अब आप बताएंगे दोस्तों, हम यूपी स्पेशल के भी क्वेश्चन इस तरह से 100 लगभग 100 क्वेश्चन लेकर के आ जाएंगे दोस्तों। अब अगर इसकी पीडीएफ चाहिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल, ठीक है। और दोस्तों ये हमारी ई बुक है हिंदी की, ठीक है, ये है हिंदी के दोस्तों, किसी भी एग्जाम के लिए चाहे यूपीएसआई हो, सभी के लिए दोस्तों ये हिंदी साहित्य इतिहास है, ये हिंदी का है, ये भाषा का है, और ये पत्र लेखन का। जो भी आपको चाहिए आप परचेज कर सकते हैं दोस्तों, नीचे लिंक दे देंगे, या फिर दोस्तों इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप हमसे पता भी कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों दोबारा कहेंगे, अगर पीडीएफ चाहिए आप टेलीग्राम चैनल से सकते हैं, इस पर बहुत सारे पहले से भी बहुत सारे पीडीएफ पड़े हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा कि कैसी लगी वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।